अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दोनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें तो अमेरिका कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश है और यदि वहां के राष्ट्रपति और प्रथम महिला भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो देश की स्थिति को समझा जा सकता है। ट्रंप के लिए मुश्किल भरी बात यह है कि जिस समय उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों के बीच ज्यादा से ज्यादा रहना है, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहना है चुनाव प्रचार के समय, उस समय उनको क्वारंटाइन होना पड़ गया है। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से ऐसे मंच हैं जिनके माध्यम से अपने समर्थकों तक और जनता तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो बाइडेन के लिए निश्चित ही यह एक सुनहरा अवसर है जिसका वो फायदा जरूर उठाएंगे। ट्रंप की जहां तक बात है तो एक लापरवाह रवैया उनका कोरोना के प्रति सदैव रहा है। चाहे लॉकडाउन लगाने में देरी करने की बात हो, चाहे मास्क ना पहनने की जिद हो, ये सब चीजें ऐसी थी कि जो ट्रंप को अब भुगतनी पड़ रही हैं। और जो लोग कोरोना से लापरवाह रहते हैं उसके प्रति एक ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि वो हमको नहीं हो सकता, उनके लिए चेतावनी है कि ट्रंप जिस तरीके से बार बार ना तो मास्क खुद लगाते थे ना अमेरिकी जनता को लगाने के लिए कहते थे, तो अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी कोरोना प्रभावित कर सकता है तो बाकी लोगों की तो बिसात ही क्या है। आज के इस कार्यक्रम में बात करते हैं ट्रंप को कोरोना हुआ तो उन्होंने क्या कहा और ट्रंप की क्या क्या गलतियां रही हैं, ये सब पर भी बातचीत करेंगे। और ये जो ट्रंप को कोरोना हुआ है एक चेतावनी भी है कि उनका जो अति आत्मविश्वास है वो उन पर सदैव भारी पड़ता रहा है, कहीं चुनाव परिणाम में भी उनका अति आत्मविश्वास उनको भारी ना पड़ जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्रंप ने ट्वीट किया, आज रात मेलानिया और मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हम तत्काल पृथकवास और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इसका एक साथ सामना करेंगे। ट्रंप के डॉक्टर सीन कॉलनी ने बताया कि गुरुवार शाम उन्हें संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कॉलनी ने बताया, राष्ट्रपति और प्रथम महिला दोनों अभी स्वस्थ हैं और इलाज के दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने घर में रहने का ही फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं और व्हाइट हाउस का चिकित्सकीय दल उन पर नज़र बनाए हैं। मैं हमारे देश के चिकित्सा पेशेवरों और संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की सराहना करता हूं। डॉक्टर ने कहा, आश्वस्त रहें, मुझे उम्मीद है कि उपचार के दौरान राष्ट्रपति बिना किसी व्यवधान के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहेंगे। मैं आपको इस संबंध में जानकारी देता रहूँगा। इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया था कि उनकी करीबी सहयोगी होम हिक्स के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इसके बाद उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है। राष्ट्रपति ने तब बताया था कि उन्होंने और प्रथम महिला मेलानिया ने भी कोविड-19 की जांच कराई है और उसकी रिपोर्ट का उन्हें इंतजार है। ट्रंप ने तब ट्वीट किया था, होप हिक्स जो बड़ी मेहनत से काम कर रही थी, उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रथम महिला मेलानिया और मैं अपनी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम पृथक रहेंगे। होप हिक्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में एयर फोर्स वन में राष्ट्रपति के साथ यात्रा की थी। गौरतलब है कि अमेरिका में अभी तक 70 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 2 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। ट्रंप अब कोरोना हो जाने के चलते परेशान दिख रहे हैं, इसलिए शायद अब उन्हें मास्क की अहमियत समझ आ गई होगी, क्योंकि वह अक्सर मास्क लगाने से इनकार करते रहे हैं। देखा जाए तो जुलाई में जाकर ट्रंप ने पहली बार मास्क तब लगाया जब वह वाशिंगटन डीसी के पास एक सैन्य अस्पताल में दौरा करने गए थे। ट्रंप ने मास्क लगाने के बाद कहा था, मुझे लगता है कि मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी मास्क के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इसके लिए सही समय और जगह हो। अपने अच्छे स्वास्थ्य और कोरोना वायरस की लगातार निगेटिव आती रिपोर्टों का हवाला देते हुए ट्रंप महामारी फैलने के बाद से ही मास्क पहनने से इनकार करते रहे हैं। यहां तक कि रिपब्लिकन सांसदों ने भी उन्हें सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने की सलाह दी ताकि कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन ट्रंप को लगता था कि कोरोना उन्हें छू भी नहीं पाएगा क्योंकि वह तो पहले दिन से ही कोरोना से बचाव के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप कोरोना के आगमन के बाद से ही मलेरिया की दवा का सेवन कर रहे थे। इसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिंक सप्लीमेंट रोजाना ले रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया था कि उन्होंने इस दवा को खाने के लिए व्हाइट हाउस के डॉक्टर से सुझाव मांगा था और उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी थी।
ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवाकर कोरोना को काबू करने में लगे रहे, लेकिन बिजनेस माइंडेड ट्रंप ने समय पर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया, जिससे अमेरिकी जनता को कोरोना के कहर का सामना करना पड़ा। ट्रंप ना तो खुद मास्क लगाते ना दूसरों को लगाने के लिए कहते हैं। मास्क लगाना या ना लगाना अमेरिका में अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। ट्रंप का कहना है कि वह अमेरिकी लोगों को कोरोना वायरस को रोकने के लिए मास्क पहनने का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि राष्ट्रपति की राय से इतर डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी राज्यों और नेताओं से अपील की है कि वो लोगों को मास्क पहनने के लिए कहें। अमेरिका के स्वास्थ्य संगठन सीडीसी ने एक बयान जारी कर सभी अमेरिकियों से मास्क पहनने की अपील की है। सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ बिना बचाव के नहीं लड़ सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए किसी कपड़े या मास्क से मुंह को ढकना इस समय सबसे बड़ा हथियार है। बहरहाल अब 15 अक्टूबर पर सबकी नजरें हैं कि क्या ट्रंप उस बहस में भाग लेंगे जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच में आयोजित की जानी है। पहले दौर की बहस हो चुकी है, दूसरे दौर की बहस के लिए कुछ नियम भी बदले गए हैं, क्योंकि पहले दौर की बहस में ट्रंप ने कई बार बीच में अड़चन पैदा की थी जो बाइडेन के बोलने के दौरान, और कहा था कि मैं जीत गया, मैं इस बहस का विजेता हूं, और कई मुद्दों पर बहस हुई थी और जिस तरीके की नोकझोंक देखने को मिली थी, देखना होगा कि नियमों में बदलाव के बाद भी क्या इस तरीके की नोकझोंक देखने को मिलती है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, तीखी बहस होती जा रही है दोनों नेताओं में। और अगर हम देखें वर्तमान का, अगर हालिया कुछ उदाहरण देखें जो राष्ट्रपति चुनाव की अमेरिका में, तो ये जो बहसें हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मुद्दों से हटकर हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक केंद्रित हो गई हैं बहसों का। अगर हम स्वरूप देखें और स्तर देखें तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।